जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध यानी डैम कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध दोस्तों? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ताजमहल के निर्माण में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? दोस्तों ताजमहल के निर्माण में लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था। कितने दोस्तों? 20,000 मजदूरों ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। कौन थी दोस्तों? किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती होती है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है। किसकी दोस्तों? चावल की खेती यानी धान की खेती होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? दोस्तों इंडिया की उत्पत्ति हुई है सिंधु शब्द से। किस शब्द से दोस्तों? सिंधु यानी इंडस शब्द से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। कहाँ दोस्तों? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है दोस्तों? सिक्किम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। किसको कहा जाता है दोस्तों? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? दोस्तों कीवी को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। कौन सा फल खाने से दोस्तों? कीवी फल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ज्वालामुखी मंदिर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रोजाना आलू खाने से कौन सी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है? दोस्तों रोजाना आलू खाने से मोटापा ज्यादा हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? मोटापा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चाय पीने से कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है? दोस्तों चाय पीने से पायरिया होने की संभावना ज्यादा होती है। क्या दोस्तों? पायरिया होने की संभावना ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वीरभद्र मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
क्या क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन। क्या है दोस्तों? गॉडविन ऑस्टिन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? दोस्तों अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर। क्या कहलाता है दोस्तों? गुरु शिखर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था? दोस्तों चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव था कुत्ता। कौन सा जीव था दोस्तों? कुत्ता था, जिसका नाम था लाइका। क्या नाम था दोस्तों? लाइका नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग VVI में शामिल कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी संभावना है एग्जाम में आने की 80%। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कुत्ते का नाम भी याद रखिएगा। क्या नाम था? लाइका कुत्ते का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वुलर झील। कौन सा झील दोस्तों? वुलर झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक। कौन सा राज्य दोस्तों? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों सरहुल प्रसिद्ध लोक नृत्य है झारखंड का। किस राज्य का दोस्तों? झारखंड का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है 15 अगस्त को। कब मनाई जाती है दोस्तों? 15 अगस्त को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है 14। कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? 14 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों घूमर प्रसिद्ध लोक नृत्य है राजस्थान का। किस राज्य का दोस्तों? राजस्थान का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों मनुष्य के रक्त में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। कौन सी धातु दोस्तों? आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली बनी 1911 में। उससे पहले कोलकाता हुआ करती थी। यदि क्वेश्चन में आए भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी, आप लोग उसका आंसर बताइए, तो उसका सही आंसर होगा कोलकाता। कहाँ थी दोस्तों? कोलकाता थी सबसे पहले भारत की राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? दोस्तों केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है जम्मू और कश्मीर। कौन सा राज्य है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की। कहाँ की दोस्तों? जबड़े की होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कामाख्या मंदिर स्थित है गुवाहाटी में। कहाँ पर दोस्तों? गुवाहाटी, जो कि असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लुझरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों लुझरी प्रसिद्ध लोक नृत्य है झारखंड का। किस राज्य का दोस्तों? झारखंड का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों फल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, पहला स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों भांगड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य है पंजाब का। किस राज्य का दोस्तों? पंजाब का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों कजरी है हरियाणा का। किस राज्य का दोस्तों? हरियाणा का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
दोस्तों माघा प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहार का। किस राज्य का दोस्तों? बिहार का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों गरबा प्रसिद्ध लोक नृत्य है गुजरात का। किस राज्य का दोस्तों? गुजरात का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? दोस्तों भारत में अंकलेश्वर जानी जाती है पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए, यानी तेल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। किस पेड़ के नीचे दोस्तों? पीपल के पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, 1872 में। कब हुई थी दोस्तों? 1872 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रथ मंदिर स्थित है महाबलीपुरम में। कहाँ? महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा दोस्तों और क्वेश्चन याद होते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भील जनजाति। कौन सी जनजाति दोस्तों? भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। कौन था दोस्तों? बाबर था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में, 1969 में। कब हुई थी दोस्तों? 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तारापुर। कौन सा है दोस्तों? तारापुर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है दोस्तों? छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? झारखंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान स्थित है दोस्तों जादूगोड़ा में। कहाँ दोस्तों? जादूगोड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का डायनामाइट लिमिटेड स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर दोस्तों? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों माता वैष्णो देवी मंदिर स्थित है कटरा में। कहाँ दोस्तों? कटरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला उपग्रह यानी सैटेलाइट कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट। कौन सा सैटेलाइट दोस्तों? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा ग्रह सूर्य का पुत्र कहलाता है? दोस्तों सूर्य का पुत्र कहलाता है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी
1951 में। कब हुई थी दोस्तों? 1951 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 यानी 1945 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन है विटामिन डी। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। कौन सा पशु है दोस्तों? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1943 में। कब? 1943 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसे होता है? दोस्तों संसद का सत्र बुलाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। किसको दोस्तों? राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। कौन सी भाषा है दोस्तों? हिंदी भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे अनुच्छेद 51A में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 51A में जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों हरित क्रांति का संबंध है कृषि से। किससे है दोस्तों? कृषि से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत में प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1950 यानी 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब दोस्तों? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? हर्षचरित नामक ग्रंथ किसने लिखा था? दोस्तों हर्षचरित नामक ग्रंथ को लिखा था बाणभट्ट ने। किसने दोस्तों? बाणभट्ट ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मोंटेग्यू का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है? दोस्तों मोंटेग्यू का नाम जुड़ा है शक्ति के विभाजन का सिद्धांत से। किसे? शक्ति के विभाजन का सिद्धांत से मोंटेग्यू का नाम जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है? किस संशोधन के द्वारा दोस्तों? 73वां संविधान के द्वारा मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय लोकपाल की संतुष्टि सबसे पहले किसने की थी? दोस्तों भारतीय लोकपाल की संतुष्टि सबसे पहले
संतोष हेगड़े ने की थी। किसने दोस्तों? संतोष हेगड़े ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12। कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दिन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था? दोस्तों दिन ए इलाही धर्म को शुरू किया था अकबर ने। किसने दोस्तों? अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार है? दोस्तों राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? दोस्तों इसका सही आंसर होगा इन सभी अनुच्छेदों के अंतर्गत, यानी उपयुक्त सभी के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार है। जैसे अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, इन तीनों अनुच्छेदों के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदा देवी पर्वत स्थित है उत्तराखंड में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया था तारापुर। कहां पे दोस्तों? तारापुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान में न्याय का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों संविधान में न्याय का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 79 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।